खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 26वां बाब आयत पहली ता 18। और वबा के बाद खुदावंद ने मूसा और हारून काहिन के बेटे अलीजर से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जुमाइत में 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हैं उन सबों को उनके आबाई खानदानों के मुताबिक गिनो। चनाचा मूसा और अलीजर काहिन ने मोआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरू के मुकाबिल हैं उन लोगों से कहा कि 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के आदमियों को वैसे ही गिन लो जैसे खुदावंद ने मूसा और बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए थे हुक्म किया था। रोबेन जो इस्राएल का पहलौठा था उसके बेटे ये हैं, यानी हनूक जिससे हनूकियों का खानदान चला, और फ्लो जिससे फ्लोइयों का खानदान चला, और हसरून जिससे हसरूनियों का खानदान चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का खानदान चला। ये बनी रोबिन के खानदान हैं, और इनमें से जो गिने गए वो 43,730 थे। और फलो का बेटा अलियाब था, और अलियाब के बेटे नमोएल और दातन और अबियराम थे। ये वही दातन और अबियराम हैं जो जमायत के चुने हुए थे। और जब कुर्रा के फरीक ने खुदावंद से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। और जब उन 250 आदमियों के आग में भस्म हो जाने से वो फरीक नाबूद हो गया, उसी मौका पर जमीन ने मुंह खोलकर कुर्रा समेत उनको भी निगल लिया था, और वो सब इबरत का निशाना ठहरे। लेकिन कुर्रा के बेटे नहीं मरे थे। और शमाउन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी नमोएल जिससे नमोएलियों का खानदान चला, और यमीन जिससे यमीनियों का खानदान चला, और यकीन जिससे यकीनियों का खानदान चला, और जरहा जिससे जरहाइयों का खानदान चला, और साउल जिससे सावलियों का खानदान चला। सो बनी शमाउन के खानदानों में से 22,200 आदमी गिने गए। और जद के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सफोन जिससे सफोनियों का खानदान चला, और हज्जी जिससे हज्जियों का खानदान चला, और सूनी जिससे सूनियों का खानदान चला, और उजनी जिससे उजनियों का खानदान चला, और एरी जिससे एरियों का खानदान चला, और उरूद जिससे उरूदियों का खानदान चला, और अरेली जिससे अरेलियों का खानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं जो इनमें से गिने गए, वो 40,500 थे। आमीन।